हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को हाइबरनेट क्रड ऑपरेशन का प्रोग्राम करवाया था और वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन था। मींस सिंपल हाइबरनेट ही हम लोगों ने यूज किया था। आज के इस पार्ट में मैं आप लोग बताने वाला हूं कि हम लोग हाइबरनेट को स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के साथ किस टाइप से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, आज का प्रोग्राम काफी डीप प्रोग्राम रहेगा। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग किस टाइप से स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट को इंटीग्रेट करवाते हैं, ये भी प्रोग्राम मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बट ध्यान रखना, जो मैंने प्रोग्राम लास्ट पार्ट के अंदर बताया था, पहले आप लोगों को वो वाला प्रोग्राम जरूर ट्राई करना है, तभी आप लोग आज का प्रोग्राम कर सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं एक्लिप्स पर, जो हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था सिंपल हाइबरनेट का। मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम दिखा देता हूं, क्योंकि अगर आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम आता होगा तभी आप लोग स्प्रिंग बूट विद हाइबरनेट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं हमारी एंटिटीज क्लास पर, डेट इज यूजर। तो यूजर हमारे पास एक एंटिटी क्लास है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डेट इज आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर एंड सिटी। ओके, और इन्हीं नेम से हमारे पास कॉलम्स भी क्रिएट हो जाएंगे। ओके, एंड यूजर के नेम से हमारे पास टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। देन मैंने एक फाइल क्रिएट की थी, डेट वाज hibernate.cfg.xml, जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डेटाबेस वाली प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी थी। ओके, देन एक और प्रॉपर्टी प्रोवाइड की थी, डेट इज hbm2ddl.auto-update। ये बेसिकली टेबल क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। ओके, और ये सीक्वल क्यूरी डिस्प्ले करवाने के लिए आ जाएगा। एंड लास्ट पार्ट था हमारे पास, दैट वाज मैपिंग। ओके, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारे पास मेन क्लास थी, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। ओके, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग डेटाबेस के अंदर या तो सेव कर रहे थे, मतलब इंसर्ट कर रहे थे, या फिर अपडेट, डिलीट, या फिर हम लोग अगर डेटाबेस से गेट करवाना चाहते हैं वैल्यूज को, तो गेट भी हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग सेलेक्ट ऑपरेशन। ओके, जिसमें हम लोगों ने यहां पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट भी बनाया था और hibernate.cfg.xml फाइल को कॉन्फ़िगर करवाया था। देन सेशन फैक्ट्री, सेशन एंड ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया था। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार आप लोग जरूर ये चीजें पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीजें आती होंगी, अगर आप लोगों को हाइबरनेट का सिंपल क्रड ऑपरेशन वाला प्रोग्राम आता है, तभी आप लोग स्प्रिंग बूट विद हाइबरनेट का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मैं काम करता हूं, फिर मैं यहां पर आ जाता हूं हमारी STS IDE पर, और यहां पर मैं एक न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर मैंने यहां पर नेम प्रोवाइड कर दिया है, डेट इज स्प्रिंग बूट विद हाइबरनेट 1। मैं यहां पर नेम प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप एज इट इज ही रहने दो। ओके, जो ऑप्शन सेलेक्टेड है आप एज इट इज ही रहने दो। देन आप आ जाओ नेक्स्ट पर। ओके, देन यहां पर हम लोग चूज कर देंगे, डेट इज माई सीक्वल ड्राइवर हम लोग यहां पर चूज कर सकते हैं, दैट्स इट। ओके, अदरवाइज आप लोग चाहो तो इस पार्ट को बाद में भी प्रोवाइड कर सकते हो। मैं काम करता हूं, मैं अभी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि हम लोग सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं। ध्यान रखना, हम लोग अभी सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, इस वजह से मैं यहां पर स्प्रिंग वेब चूज नहीं कर रहा। ओके, तो ठीक है, मैं यहां पर डायरेक्टली फिनिश कर देता हूं और हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने देते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ओके, बट यहां पर एक पॉइंट का ध्यान रखना कि हम लोग कभी भी हाइबरनेट को डायरेक्टली स्प्रिंग बूट के साथ इंटीग्रेट नहीं करवाते। इसकी जगह पर हम लोग यूज करते हैं डेट इज स्प्रिंग बूट डेटा JPA या फिर स्प्रिंग डेटा JPA। क्यों हम लोग डायरेक्टली हाइबरनेट को स्प्रिंग बूट के साथ क्यों नहीं इंटीग्रेट करवाते, या फिर हम लोग स्प्रिंग डेटा JPA को क्यों ज्यादा यूज करते हैं? हाँ जी, उसका रीजन क्या है ये चीज समझो। देखो, स्प्रिंग डेटा JPA जो है वो इंटरनली हाइबरनेट को यूज कर लेता है।
फर्स्ट थिंग ध्यान रखना, स्प्रिंग डेटा जेपीए ज्यादा यूज क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो इंटरनली हाइबरनेट को यूज करता है। सेकंड थिंग पार्ट आ जाता है कि वो डेटा एक्सेस को सिंप्लीफाई कर देता है, मतलब कि वो बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव कर देता है। ये चीज मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बहुत सारे अच्छे मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे फाइंड ऑल, सेव। तो ये बिल्ट इन क्यूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज सबको? हम लोगों को क्यूरीज प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती है, कस्टम क्यूरीज भी प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती है। तो ध्यान रखना, स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा अच्छा है। रिकमेंडेड यही होता है कि हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए को ही यूज करें, इंडस्ट्री के अंदर उसकी ज्यादा डिमांड है, और इंटरनली वो भी हाइबरनेट को यूज करता है। और इसी वजह से ही मैं आप लोगों को पहले हाइबरनेट का प्रोग्राम क्रिएट करवा रहा हूं। ओके, ठीक है। तो ठीक है, मेरे पास ये सिंपल एक प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। ओके, और अब मैं सिंपली यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, किसके नेम से? यूजर के नेम से, end.sp.main.entities पैकेज के अंदर। ओके, ठीक है। और इसके अंदर मैं वही सेम प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर एंड प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दिए हैं और इनके लिए यहाँ पर गेटर एंड सेटर मेथड्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर कुछ एनोटेशंस का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सी एनोटेशंस हैं? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे दैट इज एंटिटी, बट एंटिटी हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा। ओके, मैं अगर यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये देखो एंटिटी स्कैन आ रहा है, बट एंटिटी के नेम से हमारे पास कोई भी पैकेज ये डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा? कुछ डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको रिमूव करके डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो ही डिपेंडेंसी है। कौन कौन सी डिपेंडेंसी है? दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट। तो हमारे पास दो ही डिपेंडेंसीज हैं। अब आप लोगों को और भी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। कौन कौन सी? फर्स्ट हम लोग करेंगे दैट इज हाइबरनेट कोर डिपेंडेंसी, और एक आ जाएगी हमारे पास दैट इज माईसीक्वल डिपेंडेंसी। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और डिपेंडेंसीज ऐड कर देता हूँ। तो हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी। ओके, और यहाँ पर हम लोग वर्जन चूज कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ है, दैट इज 5.6.15। ओके, तो इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है दैट इज माई सीक्वल डिपेंडेंसी या फिर माई सीक्वल कनेक्टर जे डिपेंडेंसी, जिसमें हम लोग यूज कर देते हैं दैट इज 8.3.0। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट इसको भी कर दिया। ओके, तो हमारे पास ये दो डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी। ओके, गुड। तो कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो, हमारे पास ये सेव हो जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पर एंटिटी जो है वो प्रॉपर मिल जाना चाहिए, दैट इज javax.persistence। ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पार्ट और प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज टेबल। देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आईडी। अगर आप चाहते हो कि आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए तो जनरेटेड वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेटेजी आइडेंटिटी। मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज कॉलम। ओके, और साथ के साथ कॉलम आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये सभी कॉलम्स रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज कॉलम्स। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर दी है। ओके, और आप इसको यहाँ पर क्लोज कर दो। ठीक है, देन सेकंड स्टेप क्या आ जाएगा? हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ दैट इज in.sp.main.config। ओके,
और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज hibernate.cfg.xml। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को कहाँ से कॉपी पेस्ट करना होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर बताया था। हाँ जी, हम लोगों को हाइबरनेट कोर के अंदर org.hibernate में यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगी डेट इज हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों को ये वाला पार्ट जो है ये चीज़ कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना होता है। तो स्कीमा आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में डीपली एक्सप्लेन किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पर इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट ही कर लूँ, क्योंकि ये पार्ट हमारे पास सेम ही रहेगा। ओके, सो ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग प्रोवाइड कर दिया है, जिसके अंदर सेशन फैक्ट्री टैग आ जाएगा और उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। देन एक प्रॉपर्टी आ जाएगी टेबल क्रिएट करने के लिए, एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी सीक्वल क्यूरीज डिस्प्ले करवाने के लिए, और एक हमारे पास आ जाएगी मैपिंग प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर hibernate.configuration.xml फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं हमारी मेन क्लास पर। ओके, तो ये देखो जी, ये हमारे पास है मेन क्लास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। ओके, सो org.hibernate.cfg कॉन्फ़िगरेशन क्लास का आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। ओके, सो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया एंड cfg.configure मेथड का मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, जिसके अंदर मैं यहाँ पर प्रॉपर पाथ प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज in/sp/main/config/ हमारे पास फाइल का नेम डेट इज hibernate.cfg.xml। ओके, तो मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। कौन कौन से, एक मुझे चाहिए होगा डेट इज सेशन फैक्ट्री, एक यहाँ पर मुझे चाहिए होगा डेट इज सेशन, ओके, और एक मुझे यहाँ पर चाहिए होगा डेट इज ट्रांजैक्शन। ओके, तो ध्यान रखना ये तीनों के तीनों पार्ट आप लोगों को प्रॉपरली पैकेज के साथ इंपोर्ट करने हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर तीनों का रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया और अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, डेट इज cfg.build सेशन फैक्ट्री। देन सेशन का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे गेट करवाएंगे, डेट इज सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, एंड ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे गेट करवाएंगे, डेट इज सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ओके, तो तीनों का रेफरेंस हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हालांकि अगर आप लोग डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करवाना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन की नीड नहीं होती, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी गेट करवा रहा हूं तो ट्रांजैक्शन को मैं कमेंट कर देता हूं। ओके, ठीक है, और अब मैं सिंपली यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज सेशन डॉट गेट, गेट में प्रोवाइड कर दूंगा। देन यहां पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज एंटिटी क्लास का नेम को एक गेट करते ही वो किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज यूजर में वो वैल्यू स्टोर कर देगा, और यहां पर हमारे पास आ जाएगी आईडी। तो आईडी जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज 1L। ओके, और यहां पर मैंने बोल दिया है कि वो किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ जी, डेट इज यूजर। तो यूजर में वो अगर वैल्यू रिटर्न करेगा तो यूजर के अंदर ही हम लोग उसको स्टोर कर देंगे, एंड एट लास्ट हम लोग वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ओके, सो यूजर डॉट गेट नेम हमारे पास आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज यूजर डॉट गेट ईमेल। मैं अभी के लिए फॉर एग्जांपल 2 ही वैल्यूज गेट करवा देता हूँ, दैट्स इट। ओके, तो अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास डेटाबेस के अंदर है तो वो नेम और ईमेल आईडी गेट कर देगा, दैट्स इट। तो एक बार आप यहाँ पर इसको रन करके देखो, चेक करते हैं हम लोग क्या ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यस या नो। नहीं, ये यहाँ पर कुछ एरर प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसको यहाँ पर JAX-B API नहीं मिली। जी, यहाँ पर वो बोल रहा है कि उसको ये वाली API नहीं मिली है, या फिर ये वाली क्लास उसको यहाँ पर नहीं मिली।
ओके तो यहाँ पर आप लोगों को क्या काम करना है, कुछ डिपेंडेंसीज और एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ध्यान रखना कौन कौन सी डिपेंडेंसीज। हाँ जी, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे की साइड। आप यहाँ पर चाहो तो वर्जन को रिमूव कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। ओके ठीक है, और JAXB API यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है। ओके तो JAXB API मैंने यहाँ पर सर्च किया। ओके क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर एरर बता रहा है, ये देखो। हाँ जी ये देखो वो यहाँ पर ऑलरेडी एरर बता रहा है। तो आप चाहो तो इसको कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये जो डिपेंडेंसी है वो ये प्रोवाइड कर देगा। ओके और यहाँ पर हमारे पास ये देखो ये वाली जो डिपेंडेंसी है और यहाँ पर ये वाला जो वर्जन है, ये वाला वर्जन सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। ओके तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन ध्यान रखना इसके साथ साथ हम लोगों को दो डिपेंडेंसीज और ऐड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, डेट इज JAXB कोर, एक आप लोगों को कोर डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी। सेम वर्जन ही आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। कौन सा वर्जन था हमारा ये, डेट इज 2.3.1, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, डेट इज 2.3.0.1। ये देखो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एंड लास्ट एक और डिपेंडेंसी आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज JAXB IMPL। ओके तो ये तीन डिपेंडेंसीज आप लोगों को यहाँ पर ऐड करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। ओके सो हमारे पास यहाँ पर ये देखो 2.3.0 है, 2.3.1 है। तो मैं एक काम करता हूँ 2.3.1 वाली डिपेंडेंसी ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो हम लोगों को यहाँ पर ये तीन डिपेंडेंसीज भी ऐड करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। हाँ जी ध्यान रखना, हम लोगों को ये तीन डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। ओके तो ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया और इसको मैंने सेव भी कर दिया। ओके और अब आप यहाँ पर अगेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखो क्या हमारे पास वैल्यू गेट हो रही है डेटाबेस से या नहीं। तो नहीं, वो यहाँ पर अगेन एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या बोल रहा है वो, दैट इज कुड नॉट लोड रिक्वेस्टेड क्लास in.sp.entities.user। वो बोल रहा है कि वो यहाँ पर यूजर क्लास को लोड नहीं करवा रहा। तो यहाँ पर आ जाओ, हाँ जी in.sp.main। देखो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था बट मैंने यहाँ पर पैकेज का नेम चेंज नहीं किया। ओके तो पैकेज का नेम चेंज जरूर कर देना, ध्यान रखना ये चीज। ओके ठीक है, और अब हम लोग फिर से इसको रन करके देखते हैं, चेक करते हैं अब की बार आउटपुट हमारे पास आएगी। ये देखो हाँ जी हमारे पास प्रॉपरली आउटपुट आ चुकी है। क्या वो सही आउटपुट है, एक बार आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। MySQL मैंने यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है, देन डेटाबेस नेम आ जाएगा, देन यहाँ पर कर दो आप दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। तो ये देखो 1 पर मेरे पास ईमेल आईडी क्या है, दैट इज deepak@gmail.com एंड नेम क्या है, दैट इज दीपक। 2 पर हमारे पास क्या है, दैट इज अमित। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अमित का नेम और ईमेल आईडी गेट हो जाना चाहिए। इसी टाइप से आप लोग जेंडर, सिटी, सारी की सारी वैल्यूज गेट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट सबको। ओके और अगर वैल्यू नहीं होगी डेटाबेस के अंदर फिर हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी हम लोग उसको हैंडल करवाएंगे। कैसे हैंडल करवाएंगे, हाँ जी ये देखो उसने नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दिया है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, इसको मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सो ये देखो जी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज दिस वन। ओके और यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा कि क्या हमारे पास यूजर की वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तभी वो नेम और ईमेल आईडी गेट करेगा, और अगर नल होती है तो फिर वो यहाँ पर एरर मैसेज प्रोवाइड कर देगा दैट इज यूजर नॉट फाउंड। That's it. ओके सो ये अब हमारे पास प्रॉपर प्रोग्राम है। ठीक है, ये देखो वो बोल रहा है दैट इज यूजर नॉट फाउंड, और अगर मैं यहाँ पर यूजर प्रॉपर आईडी, यूजर की प्रॉपर आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ तो फिर ये यहाँ पर वैल्यूज को गेट कर लेगा।
ओके तो ये था हमारे पास सिंपल प्रोग्राम के हम लोग किस टाइप से हाइबरनेट को स्प्रिंग बूट के थ्रू इंटीग्रेट या फिर स्प्रिंग बूट में इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ओके बट ये अगेन तो अच्छा वे नहीं है, ध्यान रखो ये अच्छा वे नहीं है। इससे अच्छा वे क्या रहेगा वो भी चीज मैं आप लोग बता देता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पार्ट है ये हैवी ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग इसको बार बार इस टाइप से प्रोवाइड नहीं करते। ओके तो अच्छा वे क्या रहेगा वो चीज भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं इन सबको क्लोज कर देता हूं। ओके और मैं इसी प्रोजेक्ट को कॉपी करके मैं सिंपली यहां पर पेस्ट कर देता हूं। इसका नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं स्प्रिंग बूट विद हाइबरनेट 2 और इसको मैं कर देता हूं कॉपी। तो कॉपी होने देते हैं इसको। तो ये मेरे पास कॉपी हो चुका है प्रोजेक्ट। ओके सो मेरे पास ये कुछ फाइल्स थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, एक लेयर और बना दूंगा, एक्स्ट्रा लेयर में यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा किस चीज की, डेट इज रिपोजिटरी लेयर। ओके जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूँ डेट इज डीबी ऑपरेशंस के नेम से, किस पैकेज के अंदर, in.sp.main.repository पैकेज के अंदर। ओके तो ये मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ डेट इज इंटरफेस, और यहाँ पर मैं सिंपल एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ डेट इज पब्लिक यूजर गेट यूजर डिटेल्स। ओके तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया जो यूजर के डिटेल्स को गेट करेगा, और उसको मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि आपको यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसमें, डेट इज लॉन्ग में। तो मैंने यहाँ पर एक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसके लिए एक इंप्लीमेंटेड क्लास क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दी है डेट इज IMPL। ओके जो यहाँ पर क्या काम करेगा, इंप्लीमेंट्स करवाएगा डीबी ऑपरेशंस इंटरफेस को, और यहां पर मैं सिंपली ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स में यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास जो मेथड था वो वाला मेथड यहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन सा कोड लिखेंगे। अभी आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पर जो हम लोग कोडिंग पार्ट प्रोवाइड कर रहे थे ये वाला, तो ये वाला कोड हम लोग कभी भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते। ओके तो इस चीज के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं एक हाइबरनेट कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर बेसिकली मैं ये वाला पार्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके और याद है मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर बताया भी था कि हम लोग कभी भी सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बार बार नहीं बनाते क्योंकि ये हैवी ऑब्जेक्ट होता है। ओके तो फिर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक कॉन्फ़िग फाइल है जिसके अंदर मेरे पास hibernate.cfg.xml फाइल है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक और पैकेज क्रिएट कर देता हूं .resources के नेम से। ओके और इस वाली फाइल को, जो हमारे पास हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, वो मैं रिसोर्सेज वाले पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर देता हूं, और कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूं डेट इज हाइबरनेट कॉन्फ़िग क्लास। ओके ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, कोई भी एक मेथड क्रिएट कर देते हैं जो यहाँ पर सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके तो गेट सेशन फैक्ट्री, ये यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, डेट इज सेशन फैक्ट्री का। ठीक है तो मैं सिंपली यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये चीज मैं कट करके यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके और ध्यान रखना पैकेज का नेम यहाँ पर जरूर चेंज कर देना, क्योंकि अब मैंने hibernate.cfg.xml फाइल को रिसोर्स फाइल के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट इज रिसोर्सेज। ओके ठीक है और यहाँ पर मैं सिंपली प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज रिटर्न cfg.build session factory। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर देगा। ओके तो हम लोगों को यहाँ पर कभी भी सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है तो ये वाला पार्ट हो चुका है हमारे पास। ओके और अब मैं ये वाला कोड यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके क्योंकि मुझे ये वाला कोड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं हमारे DB ऑपरेशंस IMPL वाली क्लास पर। ओके इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके
और एक्सेप्शन मैंने प्रिंट करवा दिया है और यहाँ पर अब मैं सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट गेट करवा दूंगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि रिसोर्सेज खुद से ही डिलीट कर दे या फिर क्लोज कर दे तो हम लोग यहाँ पर ट्राई विद रिसोर्स का भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखो। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ट्राई विद रिसोर्स ज्यादा यूज होता है तो मैं भी यहाँ पर ट्राई विद रिसोर्स का ही यूज कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट गेट हो जाएगा। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िग का मैं ऑब्जेक्ट बनाकर इस वाले मेथड को कॉल करूंगा? नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक बना देता हूं। ओके, तो हाइबरनेट कॉन्फ़िग मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज हाइबरनेट कॉन्फ़िग डॉट गेट सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। तो ये जो है ये डायरेक्टली मुझे किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा? सेशन में ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। That's it। और अब मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज सेशन डॉट गेट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज यूजर डॉट क्लास और यहाँ पर आप उसकी आईडी प्रोवाइड कर दो, डेट इज 1L या कुछ भी आईडी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। ओके, और ये जो है ये बेसिकली रिटर्न भी करेगा, तो यूजर को रिटर्न करेगा ना। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज यूजर इक्वल्स टू नल और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज यूजर इक्वल्स टू सेशन डॉट गेट, क्योंकि ये यूजर में वैल्यू रिटर्न करेगा। और एट लास्ट आप यहाँ पर भी यूजर को रिटर्न कर दो। ओके, अब जब ये रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर गेट करवा दूंगा वैल्यूज। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट आप गेट करवा दो। ओके, तो ये देखो जी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट गेट कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज db operations डॉट क्लास। तो db operations डॉट क्लास मतलब db operations का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट गेट करवा देता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज db op डॉट गेट यूजर डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं 1L कुछ भी आईडी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर मैंने आईडी प्रोवाइड की है। हाँ जी, मैंने यहाँ पर आईडी स्टैटिकली क्यों प्रोवाइड की है, मैं यहाँ पर ये वाली आईडी प्रोवाइड करूंगा। ओके, ठीक है, और ये यहाँ पर अब किस में वैल्यू रिटर्न करेगा? यूजर में ये यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अब मैं चेक कर दूंगा कि अगर यूजर की वैल्यू नल नहीं है तो फिर वो यहाँ पर यूजर का नेम, ईमेल आईडी, वो सारी चीजें यहाँ पर गेट कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ नेम और ईमेल आईडी गेट कर देता हूँ, अदरवाइज वो यहाँ पर बोल देगा कि यूजर नॉट फाउंड। दैट्स इट। तो ये वाला प्रोग्राम हम लोगों को कुछ इस टाइप से क्रिएट करना है। ओके, ये वाला प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ध्यान रखो। ओके, तो ठीक है, तो हमारे पास प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। रन कर दिया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि भाई डीबी ऑपरेशंस के नेम से उसको कोई बीन नहीं मिला, तो कोई इशू नहीं है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं सिंपली रिपोजिटरी एनोटेशन का यूज कर लेता हूँ। ओके, तो रिपोजिटरी एनोटेशन का यूज करोगे तभी वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, सो ठीक है, अब दोबारा से आप रन करो। अब की बार चेक करते हैं वो क्या बोलता है यहाँ पर। ओके, गुड, ये देखो यहाँ पर वो नेम और ईमेल आईडी मुझे प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है चीज? अगर मैं यहाँ पर 2 प्रोवाइड कर देता हूँ तो अगेन वो मुझे यहाँ पर सेकंड यूजर का नेम जो है वो चीज प्रोवाइड कर देगा। ओके, और अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ जो डेटाबेस के अंदर नहीं है तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो ये देखो यूजर नॉट फाउंड। ओके, तो इस टाइप से हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम। ध्यान रखना, हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ अलग अलग प्रोवाइड कर दिया है। ये देखो, मेन के अंदर सिर्फ मेन क्लास रहेगी, कॉन्फ़िग के अंदर हाइबरनेट कॉन्फ़िग फाइल रहेगी जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करके सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके, फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक एंटिटी क्लास क्रिएट कर दी है जो पहले भी क्रिएट की थी। देन रिपोजिटरी के अंदर मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया और अब ये तो मैंने सिर्फ गेट
गेट के लिए किया है। अगर आप यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हो फिर तो आप यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करोगे। सिंपली आप यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दोगे, उसके लिए आप यहाँ पर इंप्लीमेंटेड मेथड प्रोवाइड कर दोगे। ओके, और एट लास्ट फिर आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यूजर को और मेथड को सिंपली कॉल कर दोगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, एंड हम लोगों ने एट लास्ट यहाँ पर एक रिसोर्स फाइल भी क्रिएट कर दी है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर हाइबरनेट को स्प्रिंग बूट के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम सबसे अच्छा प्रोग्राम है जो आप लोगों को ट्राई करना है। इंडस्ट्री के अंदर भी इसी टाइप से प्रोग्राम जो है वो चीज क्रिएट किया जाता है। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ गेट वाला पार्ट करवाया है। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को प्रॉपर CRUD ऑपरेशंस प्रोवाइड किए थे, करके दिखाए थे, एक्सप्लेन भी बहुत डीपली किए थे। वही सेम टू सेम प्रोग्राम आप लोगों को यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करके देखना है। ओके, तो ये था हमारे पास प्रोग्राम दैट इज स्प्रिंग बूट विद हाइबरनेट। ट्राई करके देखो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।